हम्म, बच्चों आज हम लोग जो है असेंबली ड्राइंग का इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकंड का फर्स्ट चैप्टर से हम एक क्वेश्चन उठाते हैं जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कॉल एग्जाम में पूछे जाते हैं। और वो क्वेश्चंस है डिटेल एंड असेंबली ड्राइंग का। डिटेल एंड असेंबली ड्राइंग का हम लोग क्वेश्चन आज देखेंगे। ये फिगर जो दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, आज हम लोग जो है डिटेल एंड असेंबली ड्राइंग का ये देखेंगे। कॉर्नर हाल्विंग जॉइंट का ये फिगर है जो है, इसको हम देख रहे हैं कि एक क्वेश्चन है कि कोना अर्ध काट का जोड़ कॉर्नर हाल्विंग जॉइंट के दो भागों का विवरण आरेखन डिटेल ड्राइंग दिखाया गया है। विवरण आरेखन का सावधानी से अध्ययन और दोनों भागों को इकट्ठा करने के बाद निम्नलिखित दृश्यों को खोज समायोजन आरेखन असेंबली ड्राइंग सम्मुख फ्रंट व्यू, फ्रंट एलिवेशन, ऊपरी दृश्य टॉप व्यू और साइड दृश्य सभी आवश्यक आयाम पहले कोण प्रक्षेपण विधि यानी कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड का उपयोग करें। कहने का मतलब यह है कि एक फिगर दिया गया है और उसका डिटेल दिया गया है, उसको असेंबल करना है, असेंबल करके उसका फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू बनाना है। ये कैसे बनता है ये हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये ड्राइंग जो है डिटेल्स ड्राइंग है। ये डिटेल्स ड्राइंग है। इस डिटेल ड्राइंग में हम लोग देखते हैं कि ये डिटेल्स ड्राइंग है और इस डिटेल्स ड्राइंग को सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये ड्राइंग, ये पार्ट 1, ये जो पार्ट 1 है और इस ड्राइंग का ये पार्ट 2 है। इसका ये पार्ट 2 है। ये पार्ट 1 ये पार्ट 1 है और ये पार्ट इसका बी है। ये पार्ट बी है इसका। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि इन दोनों पार्ट को जो है, सबसे पहले देखते हैं कि ये 40 mm का ये काट है जो ये ड्राइंग जो बनी हुई है ये, और ये 40 mm पे इस तरह से गया हुआ है और यहाँ से फिर ये दोनों इस तरह से बने हुए हैं। इस तरह बनने के बाद से जो है ये ड्राइंग जो है बनाई गई है और इसके दूसरे पार्ट को भी बनाया गया है और इसके फर्स्ट अगले पार्ट पर जो है इसका कट पॉइंट है। कट पॉइंट इसका दिखाया गया है दोनों का, और दोनों के कट पॉइंट को हम लोग जोड़ देते हैं। जोड़ने पर जो है ये एक असेंबल बन जाता है। असेंबल बनने के बाद इन दोनों को, पार्ट 1 को और पार्ट 2 को, पार्ट 1 और पार्ट ये हो गया ए और यह बी, इन दोनों का जो ये कटा वाला पार्ट है ये इस कटे वाले पार्ट पे आकर के जोड़ते हैं। जोड़ने के बाद से ये इस तरह का असेंबल ड्राइंग तैयार हो जाता है। ये असेंबल ड्राइंग में जिसमें ये 90 mm का ये एक तरफ से हो जाता है, दूसरी तरफ से जो है पार्ट बी का भी 90 mm का हो जाता है। 18 mm इसकी ऊंचाई हो रही है, चौड़ाई इसका जो है 40 mm का हो रहा है। इसमें 18 mm का ये इसकी ऊंचाई है, एक तरफ इधर से इसकी 18 mm की चौड़ाई है, ऊंचाई है, इधर से 40 है। इन दोनों को हम मिलाते हैं तो इसका फ्रंट से हम देखते हैं, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है डिटेल्स को देखते हैं। देखने के बाद से इसको जोड़ लेते हैं। जोड़ने के बाद से जो असेंबल हमारे सामने आता है उसी का जो है हम लोग फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू निकालते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये हमारे सामने है। सबसे पहले ये फ्रंट यहाँ से हमको दिखाई दे रहा है। फ्रंट हमको यहाँ से ये दिखाई दे रहा है। ये हमारा फ्रंट व्यू है। यहाँ से हम जो ये दिख रहा है ये हमारा फ्रंट व्यू है। फ्रंट से हम सबसे पहले क्या करेंगे कि ये 18 mm जाएंगे, ये 18 mm जाएंगे और ये 18 mm है और ये हम पूरा
90 mm जाएंगे तो इस तरह का एक रेक्टेंगल आएगा, और रेक्टेंगल में हम ये जो है ये कट पार्ट जो है जहाँ का जुड़ा हुआ है, जितना mm था 9 mm, ये 9 mm था ये जुड़ा हुआ, तो इस तरह का ये हमको यहाँ पे ये फ्रंट व्यू हमारा बन जाएगा, और इस तरह का हमारा फ्रंट व्यू आ जाएगा। फ्रंट व्यू के नीचे हमारा टॉप व्यू आता है, क्योंकि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले हमारा फ्रंट व्यू बनता है, फ्रंट के नीचे हमारा टॉप व्यू बनता है। अब हम देखते हैं साइड व्यू अगर हमारे बाएं तरफ का है तो वो हमारे फ्रंट के साइड में बन जाता है, यहाँ पे हमारा साइड व्यू बन जाता है। तो इसी तरह से इस असेंबल ड्राइंग में हम लोग जो है पहले फ्रंट व्यू देखते हैं, फ्रंट व्यू के बाद से हमारा फ्रंट व्यू यही आता है जो ये असेंबल का है। ये हमारा 18 ये पूरा 90 mm की एक लाइन जाते हैं, 90 mm की पूरी हम लाइन जाते हैं, पूरा ये 90 mm की ये लाइन गए, पूरा 90 mm की लाइन जाते हैं, 90 mm के बाद से 18 mm जाते हैं, फिर 90 mm यानी एक रेक्टेंगल बन जाता है। रेक्टेंगल बनने के बाद से इसमें जो आधा कट पार्ट है वो दिखता है, तो इस तरह से हमारा इसका ये फ्रंट व्यू हो जाता है। इस तरह से ये हमारा यहाँ पे इसका फ्रंट व्यू हो जाता है। फ्रंट व्यू के बाद से हम इसके टॉप व्यू पे आते हैं। टॉप व्यू के लिए हम जो है इसके जाते हैं डिटेल ड्राइंग पर। डिटेल ड्राइंग में हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले हमें ये डिस्टेंस ये दिखाई देता है, सबसे पहले हमें ये दिखाई देता है, ये 40 mm, ये 40 mm दिखाई देता है। सबसे पहले हमको ये 40 mm हमको दिखाई देता है, ये 40 mm हमको दिखाई दिया। 40 mm जब दिखाई देता है तो ये 40 mm ये यहाँ पे दिखाई दिया, ये 40 ये आ गया, और ये 40 जो है ये 90 mm का है, तो ये पूरा 90 mm आ गया है। ये 90 mm आने के बाद से हम ये इस 40 पे ही फिर ये डिस्टेंस चले जाते हैं। ये डिस्टेंस 90 mm का ये चले गए, ये चलेगा, ये इस तरह का एक एल आकार का बन गया, एक एल आकार का बन गया। एल आकार के बनने के बाद से हम देख रहे हैं कि जहाँ पे हमारा ये 40 mm का गया हुआ है तो उसके बीच का पार्ट जो है वहाँ पे यहाँ पे मटेरियल निकला हुआ था, यहाँ पे जो मटेरियल निकला था उस वाले पार्ट पे हम डॉटेड डॉटेड दिखा दिए हैं। तो इस तरह से ये हमारा जो है टॉप व्यू बन गया। टॉप व्यू के बाद से अब हम जाते हैं अपने साइड व्यू की तरफ। साइड व्यू में हमारा जो है फ्रंट के साइड में ही फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में साइड व्यू बनता है। तो साइड व्यू की तरफ जाएंगे तो इसमें भी हम जो है इसका असेंबल देखते हैं। असेंबल में हम देखेंगे तो सबसे पहले एक रेक्टेंगल हमें दिखाई देगा जो एक 90 mm की लाइन है, ये एक 90 mm की लाइन है ये, और फिर 18 mm का ये, 18 mm का ये, और फिर ये 90 mm का ये हमको दिखाई देगा। ये दिखाई देने के बाद से अब हम देखते हैं इसके ऊपर वाले पार्ट पे, ये वाला पार्ट जो गड्ढा वाला जो मटेरियल जुड़ा हुआ है वहाँ पे वो दिखाई देगा। तो इस तरह से हम जो है साइड व्यू हमारा यहाँ पे आता है, और ये हमारा 90 mm का हो जाता है, ये 90 mm का हो जाता है। 90 mm के बाद से ये हमारा जो है ये 18 mm का ये आ गया, और फिर एक रेक्टेंगल बन गया 90 और जो 18 mm का। बीच में हमारा जो 9 mm का ये बना हुआ है जहाँ मटेरियल का जुड़ा हुआ पार्ट है, कटा हुआ पार्ट था जो डिटेल ड्राइंग में हमको दिखाई दे रहा था, वो 40 mm पे है। तो इस तरह से हमारा सम्मुख दृश्य और ऊपरी दृश्य और पार्श्व दृश्य इस तरह से तीनों हो जाते हैं। ये हमेशा इस तरह से क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में आते हैं, और इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग उसका डिटेल्स असेंबल और फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू बनाते हैं, सम्मुख दृश्य, ऊपरी दृश्य और पार्श्व दृश्य बनाते हैं। इस तरह से ये ड्राइंग हमारी कंप्लीट हो जाती है। एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चंस देते हैं, क्वेश्चंस के बाद से इसका जो फ्रंट व्यू, टॉप व्यू दिखाता है, कहता है कि चित्र में दिया गया ड्राइंग का या आरेखन का फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू बनाइए, इसका नाम भी दिखाइए। इस तरह का ये क्वेश्चंस पूछा जाता है। इस तरह से यह क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।